श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की चर्चा सुन कर रहे थे। महाराज ब्राह्मणों के द्वारा उनको साप मिल गया कि आप पूरे परिवार सहित राक्षस हो जाओ, निशाचर हो जाओ। ये श्राप महाराज ब्राह्मणों के माया में रसोई राजा ने करवाया, उसका फल है। महाराज भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बैठे हुए याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, हे भारद्वाज सुनो, जब महाराज जो है राजा का पूरे संवत्सर में नष्ट हो गया, राज छिन गया, सब मारे गए, तो कुछ समय के बाद जो महाराज वही राजा निशाचर बन गया सारे समाज के से। 10 सिरता करें काल पाई मुनि, सोई सोई राजा भयऊ निशाचर सहित समाजा। 10 सिरता ही भूत विष भुज दंडा, और रामन नाम वीर बरि बंडा। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे, हे मुनि सुनो, समय पाकर के वही राजा समाज सहित राक्षस हो गया। उसके 10 सिर और जो है 20 भुजाएं थी। उसका नाम महाराज रावण था। वह बड़ा बलवान, तेजस्वी और प्रचंड वीर था। 10 सिर कह रहे हैं महाराज, 10 सिर धृताही 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बरि बंडा। यहाँ बता रहे मैं, काल पाई सो निश्चर राजा। जहाँ से राजा के दासाप का प्रसंग छोड़ा तो वहीं से कह रहे हैं कि काल पाए, क्योंकि समय पाकर के शरीर की प्राप्ति होगी। जीव शरीर छोड़ने के पश्चात महाराज तुरंत जन्म नहीं मिलता। आवश्यक नहीं तुरंत जन्म मिले। कुछ ही जीव ऐसे हैं जो महाराज मरते ही जन्म हो जाता हो। लेकिन महाराज कह रहे हैं वहाँ पर जो है, जब उनके कर्मों का भोग योग समय आ गया, ग्रह स्थिति और वातावरण होता है, तब फिर वह जीव अन्य जन्म पाता है। कह रहे महाराज, मन में यथा लो लीन नाना तन प्रकट अवसर पाए। हर इच्छा से साप में समझ समय का महाराज नियम नहीं था। यदि उनमें नाश होने पर तुरंत निशाचर योनि पाने का बड़ा साप होता तो मरण होते ही सब बन जाते राक्षस। महाराज जो है उनका जन्म महाराज ऐसे है। लोमस ऋषि काकभूषणी को श्राप दिए, कौआ बन जाओ, तुरंत बन गए। तो अभी प्रभु के अवतार का समय नहीं, इसलिए महाराज उन्होंने कहा काल पाए। कुछ समय व्यतीत हो गया, तब महाराज वह राजा राक्षसों के सहित, महाराज पूरे समाज के सहित राजा राक्षस बन गया। और महाराज जो है भगवान को जैसी लीला करनी होती है वैसे महाराज पहले रावण का अवतार होता है, भगवान का अवतार बाद में होता है और रावण का पहले होता है। अतः जिस कल्प में राम अवतार होने का महाराज था, वह कल्प जो है आ गया। भानु प्रताप ही रावण हुआ। सुन का भाव यह है कि राजा जैसे रावण हुआ था वो सबने तो तुमको सुना दिए, अब बता रहे हैं, आगे कहेंगे, सुनो। निशाचर हुआ क्योंकि साप था, जाय निशाचर हो तुम मूर सहित परिवार, तो निशाचर हुआ। वहाँ श्री राम जी का जो है परिवार सहित पूजन होता है,
वहाँ हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि के सहित महाराज पूजन होता है। तो करे 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, सब कल्पों के रावण 10 सिर और 20 भुजा वाले होते हैं। ऐसा ही सृष्टि का नियम। भुज की प्रबलता दिखाने के लिए भुजदंड शब्द दिए। भारी यानी बलवान भुजा को महाराज जो भुजदंड कहते हैं। कर सर सरी सुबक भुजदंडा। महाराज रावण नाम 20 वीर बरबंडा। रावण ऐसा रावण नाम है, अर्थात यह सबको रुलावेगा। और महाराज रावी थे रावण, विशेष आगे महाराज आप सुनेंगे। वीर बरबंडा वीरों में प्रबल है और जो है कह रहे कि वीर है, बलवान है। और भय निशाचर जायते महावीर बलवान, वही महाराज महावीर बलवान बने निशाचर। अब कह रहे महाराज नाथ न रथ नहीं पत्राना, ये सब काम बल के वर्णन की किए गए। भुजदंड वीर बल, इससे जनायक पुरुषार्थ महाभयदायक है। कितना भयदायक है। चलत दशानन डोलत धरनी, जब वो चलता था तो पृथ्वी डगमगा जाती थी। आगे अब जो है कम से सब उत्पत्ति कहते हैं। भूप अनुत्ताकर, उसका भैया जो महाराज था। भूप अनुजयरी मरदन नामा, भयऊ सुकुंभ करण बलदामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयऊ बिमातु बंधुलक उदासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज अब यहाँ जो है राम जी जब भान प्रताप बना रावण, उसका जो छोटा भाई है महाराज सचिव जो रहा धून रुच जाए। नाम जो उसका महाराज अरिदम था, उसके भाई का अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बना। और जो महाराज उसका मंत्री था, सचिव जो था, तो उसका नाम था धर्मरुचि। धर्मरुचि महाराज उसका जो है विमात्र भाई, माँ अलग थी, पिता एक ही था दोनों का। और उसका नाम विभीषण था, विष्णु भगत था, विज्ञान निधान था, सब कुछ जानता था। कने सचिव जो रहा धर्मरुच जासु, अजबल कुंभकर्ण बलवाना। अरिमर्दन था रामा, उसका पहले कहा था अरिमर्दन था, तन में वह शत्रु मर्दन करने वाला था। वैसे ही निशाचर होने पर बल का बड़ा धाम था बड़ा। कुंभकर्ण अतिबल कुंभकर्ण अश्भ्राता, जहि कहूँ नहीं जग प्रसिद्ध समझाता। मारे सारे संसार के अंदर महाराज उसके जैसा वीर ही नहीं था। कुंभकर्ण रावण से अधिक बलवान था महाराज। अरिमर्दन के संबंध में कहा जो बलधाम होता है संग्राम में अचल अवश्य होगा। रावण और वीर और परिबल बलवान है, वैसे कुंभकर्ण महाराज अरिमर्दन अर्थात वीर है और बलधाम है। रावण का रूप भयदायक, कुंभकर्ण का रूप और भयदायक। कुंभ समान जिसके महाराज कान है कौए की तरह से। और उसका जो मंत्री था धर्मरुचि। धर्मरुचि नाम लिखने का भाव है कि मंत्री तो बहुत होते हैं, पर इस नाम का मंत्री महाराज जिसमें धर्म में रुचि हो, रावण का छोटा भाई हो। जैसे पूर्व जन्म में धर्मरुचि जो है मंत्री था, सचिव जो धर्म रुचि हरिपद प्रीति, वैसे इस जन्म में भी उसकी जन्म से ही धर्म में रुचि थी और भय विमात लग भाई मंत्री भाई हुआ। इसे सूचित किया कि राजा का मंत्री जो है धर्मात्मा था, इससे वह उसे भाई करके मानता था अथवा किसी नाते से भाई होता था। सगा भाई नहीं था, विमात्र था, सौतेली माता से उत्पन्न हुआ। भावे की पूर्व जन्म में भी महाराज छोटा था, इसलिए जो है छोटा हुआ। नाम विभीषण ते ही जग जाना, जगत जानता है क्योंकि इनकी गणना महाराज परम भागवतों में से है। विभीषण जी परम भागवत।
यही बात अगले चरण में लिखते, विष्णु भगत विज्ञान निधान है, वह भी बस संसार जानता है। क्योंकि संसार महाराज रामायण सुनने व पढ़ने से जानता है, और रावण को इसने कैसे उपदेश दिया। महाराज जगत प्रथम नाम विख्यात होता है, तब गुण प्रधान। इसी से प्रथम नाम कहा, पीछे गुण कहा। विष्णु भगत है, भीषण नाम है, विष्णु भगत है। कहने का भाव कि इसकी प्रसिद्धि भक्ति और विज्ञान के कारण हुई, राक्षस कर्मों से नहीं, राक्षसी कर्म नहीं करता। संसार में इनकी प्रसिद्धि भक्ति से हुई। ब्रह्मा के वरदान से पहले जन्म में भगवत भक्ति प्राप्ति। ब्रह्मा का वर तो पीछे इस शरीर में मिला। पहले जन्म में धर्म रुचि भी इसी प्रकार से, पूर्व जन्म संस्कार से राक्षस देह में भी जन्म लेते हैं महाराज, हरिभक्त प्राप्ति। धर्म में हरिभक्ति मिलती है। जग जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। अनुपम भक्ति महाराज पाते। कहने वो सचिव महाराज ऐसा था। यहाँ देहत्व स्वभाव और दुष्परिणाम न होने का कारण हरिभक्ति। इससे अनुमान होता है कि त्रिजटा आज जो हरिभक्तमान स्त्रियां थी लंका में, वे सब पूर्व जन्म के धन में रुचि की मंत्री संबंधी थे। प्रताप भान आदि अन्य सब लोग पूर्व जन्म में धर्मशील और पाप रहित होते हुए भी राक्षस देह पाने से अधर्मी बन गए। लेकिन महाराज भैरव विमात बंधुलतासु रामचरितमानस कल्प में रावण और कुंभकर्ण सहोदर भाता है। विभीषण जी रावण के सौतेले भाई हैं। मानस कल्प वाली कथा में वाल्मीकि जी अध्यात्म रामायण भिन्न कहती है। इन रामायणों में रावण कुंभकर्ण और विभीषण सहोदर भाता है। महाभारत वन पर्व में जिस रावण की कथा मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर जी से कही है, उसका भी विशेष सौतेला भाई। पुलस जी ब्रह्मा के पास परम प्रिय मानस पुत्र थे। पुलस जी की स्त्री का नाम गौ था और उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्रवण पिता को छोड़ करके पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में रहने लगा। इससे पुलस जी को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने वैश्रवण को दर्द देने के लिए अपने आप को दूसरे शरीर में प्रकट किया। इस प्रकार अपने आधे शरीर को रूपांतर धारण करके पुलस जी विश्रवा मुनि के नाम से विख्यात थे। विश्रवा जी वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे। महादेव जी ने उनको महाराज मित्रता करा दिया। नलकूबर नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा ही महाराज साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको राक्षसों से भरी लंका का अधिपत्य और इच्छानुसार विचरने वाला पुष्पक विमान भी दे दिया। अब जो है नित्य गान में महाराज कह रहे, तब उन्होंने उसको प्रसन्न करने के लिए पुतकोटता कुबेर को जब मालूम हुआ तो महाराज विश्वामुनि उनको कुपित दृष्टि से देखते। कुबेर को जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट है, तब उन्होंने को प्रसन्न करने के लिए पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नाम की परम सुंदरी जो नित्य गान में निपुण थी 3 निशाचर कन्याएं उनकी सेवा में नियुक्त थी। तीनों अपना अपना स्वार्थ भी चाहती थी। से तीनों जो महाराज लाख डांट से विश्वामुनि को संतुष्ट करने में लग गई। मुनि ने सेवा से प्रसन्न होकर के तीनों को लोकपाल के सदृश पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दे दिया। पुष्पकटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। मालनी के 1 पुत्र हुआ विभीषण। राखा के गर्भ से खर और सुरपुड़खा हुई। कह रहे महाराज ये महाभारत वन पर्व की कथा है। रावण के 10 सिर पैदा होते ही थे। इसी उसका नाम प्रथम प्रतापी दशग्रीव का। रावण नाम तो कैलाश के नीचे जब दबा रोने लगा तब। रावण का अर्थ है रुलाने वाला है। वाल्मीकि में रावण के जन्म की कथा, उसकी माता का नाम इससे भिन्न है। ऐसा कथा है विष्णु भगवान के भय से सुबाली परिवार से ही तरसातल में रहने लगा। एक बार वह अपनी कुमारी कन्या कैकसी सहित मर्तलोक में विचर रहा था। उसी समय कुबेर जी पिता विश्वा के दर्शनों की जा रहे थे। उनका देवताओं और अग्नि के समान देव शरीर देख करके
वह रसातल को लौट आया और राक्षसों की विद्धि का उपाय सोच करके उसने अपनी कन्या कैकसी को कहा कि तो पुलस्त के पास जा। पुलस्त पुत्र विश्वमुनि को, महाराज विश्वामुनि को स्वयं आकर के इससे कुबेर के समान तेजस्वी पुत्र तुझे प्राप्त होंगे। पिता की आज्ञा मान करके वह महाराज जा करके उनके समीप खड़ी हो गई। उसे देख करके उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, क्यों आई हो? तो उसने उत्तर दिया कि आप महाराज तब प्रभाव से मेरे मन की बात जान सकते हैं। मैं केवल इतना बता देती हूँ कि मैं केवल अपने पिता की आज्ञा से आई हूँ और मेरा नाम कैकसी। विश्वामुनि ने ध्यान द्वारा सब जान करके उससे कहा कि तू दारुण समय में आई है। इससे तेरे पुत्र जो बड़े क्रूर कर्म वाले और भयंकर आकृति हो। यह सुन करके उसने महाराज प्रार्थना किया कि प्रभु आप ऐसे धर्मात्मा ब्रह्मचारी ऐसे पुत्र न होने चाहिए। विश्वामुनि के ध्यान द्वारा महाराज जब पता हुआ तो भयंकर आकृति वाले हो गए। आप मुझ पर प्रसन्न करें, ऐसी प्रार्थना किया उसने। हे प्रभु मेरे से गलती होगी, आप मुझ पर प्रसन्न कृपा करें। मुनि ने कहा, अच्छा जैसा तेरा पिछला पुत्र वंश के अनुकूल धर्मात्मा होगा तो कैकेसी के गर्भ से रावण कुंभकर्ण सिरपुरखा उत्पन्न हुआ। सबसे पीछे विभीषण हुआ। महाराज ये कहीं कथा अध्यात्म रामायण में है, पद्म पुराण पाताल खंड में भी ये कथा आती है। रावण के 10 सिर क्यों हुए, इस पर अनेक महात्माओं के लिखा है। सृष्टिकर्ता ही इसका अभिप्राय भले ठीक कर सके। कह रहे रावण की माँ को पुत्र का वरदान मुनि दे करके फिर आगे किसी अनुष्ठान में 10 महीने तक लगे रहे। वह खड़ी रही जब तक 10 बार इससे रजोधर्म हुआ। इस कारण वह 10 सिर का पुत्र मुनि ने उसको दे दिया। इतने में 17 तीनों गुण दर्शनों के 10 सिर दिए। त्रिदेव के सिर हैं 10, यानी 5 शिव जी के और 4 ब्रह्मा के और 1 उसका। इससे महाराज बता दिया कि संसार भर को मित्र रूप होगा। 10 सिर आने मानो 10 का अंग है, जिसमें एक और ईश्वर, एक जो ईश्वर है उससे विमुख होने से महाराज शून्य हो जाता, मृतक समय। वह मोह का स्वरूप है। 10 इंद्रियां इसके 10 मुख हैं। मोह 10 बौल तद्भात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। 10 बार धर्म हुआ, इससे आशीर्वाद मिला कि भाई जा 10 सिर वाला पुत्र। दशरथ प्रत्येक कल्प में रावण 10 मुख क्यों, राम अवतार के पिता दशरथ ही क्यों? तो महाराज इसका समाधान आध्यात्मिक विचार से ठीक हो जाता है। आध्यात्मिक अर्थ है दशरथ 10 युक्त है रथो यस्य है। जिसके रथ में 10 इंद्रियों रूपी घोड़े रहते हैं वह दशरथ। जीव ही दशरथ। आत्मानम रथिनम निधिम शरीरम रथमेव च। 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेन्द्रियां जीव के दशरथ शरीर रूपी रथ के घोड़े। रथ सारथी बुद्धिमान और कुशल होता है, तभी रथ को 5 ज्ञानेन्द्रियों से जीव दशरथ के शरीर को रथ को घोड़े। रथ का सारथी बुद्धिमान है, कुशल होता है, तो महाराज इस तल तक ले जाता है। तो बुद्धि सारथी है और मन जो है लगाम। बुद्धिम तो सारथिम विद्धिम मन बक प्रमेव च मनोर्थानाम गर्तनम विद्यते। दशरथ जी का रथ स्वर्ग आदि लोकों में महाराज जाता है। जीवों के मनोर्थों की गति अकुंठित होती है। भौतिक वस्तु आध्यात्मिक अर्थ अनुकूल होते हैं। जीव दशरथ अज पुत्र है। अज है ब्रह्म ईश्वर, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। महाराज ये आत्मा रहे हुए पुत्रनामास मावे वंशे जीव लोके जीव भूता सनातन। दशरथ जीव की पत्नी महारानी कौशल्या और महाराज कैकेयी और सुमित्रा। ये कह रहा हमारे कुशलस्य भैवः कौशलम। यह सुमति, जहाँ सुमत संपत्ति दाना सदगति मोक्ष भक्ति प्राप्त करने के उत्तराधिकारी होते हैं।
दसमुख का अर्थ दशरथ के समान ही है। और जो महाराज दसमुख का जो ऐसे है दशरथ के समान है, करें महाराज बुद्धि जो है मुख्य 3 वित्तियाँ होती हैं, वही कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या जी शुद्ध सात्विक बुद्धि है। मानस में कौशल्या जी का चरित्र ऐसा ही विचित्र किया है। सुमित्रा जी राजस सात्विक हैं, यह भी मानस में अच्छी तरह पाया जाता है। कैकेयी तामस सात्विक है, मानस में यह भी स्पष्ट मिलता है। बुद्धि की वित्ति के भेद से अनेक, दशरथ की तथा दसमुख की अनेक मर्यादाएं। मानस में संख्या का उल्लेख नहीं। रावण नाम दशानन ने जब कैलाश उठाया तो भवानी जी डर गई और भवानी जी डर गई तो भगवान शिव जो महाराज अपने पैर के अंगूठे से उसको दबा दिया और दशानन की 20 हाथ पर्वत के नीचे दब गए और वह जोर जोर से रोने लगे। तब उसका नाम रावण हुआ। दसमुख नाम रूप के अनुसार रखा गया था और रावण नाम उसके प्रताप के अनुसार। उपनिषद में रावण नाम के अर्थ अनेक मिलते। राम भक्तिं बल श्याम स्वनिवृत्त स धर्मार्थ स रावणित्यातो यद्वा रावण च रावण। यानी श्री गुरु चरित्र ग्रंथ में पुराणों में उपलब्ध है। वाल्मीकि रामायण में रावण नाम प्राप्ति के ऊपर महाराज दी हुई कथा विस्तार से दशानन 1 सहस्त्र वर्ष रोता रहा। तो उत्तरकांड सर्ग 16 में लिखा है विस्तार से, दशानन 1 सहस्त्र वर्ष तक रोता रहा और रोने की वजह से महाराज जो है उसका नाम रावण पड़ा। संवत्सरा सहस्त्रम तो ऋतो राक्षसो भवेत्। यानी इससे सिद्ध हुआ कि रावण जन्म नाम नहीं है। जन्म नाम था उसका दस जो है नहीं था, दसमुख। रावण तो बाद में हुआ जब रोने लगा 1 सहस्त्र वर्ष तक रोया। तो कहने भय महाराज भय निशाचर जायते कुंभकर्ण बलवान। अब यहाँ जो है रावण वीरों में श्रेष्ठ था, वह गुण कहा। भयो सो कुंभकर्ण, यह जन्म कुंभकर्ण का नाम। बलधाम अर्थात कुंभकर्ण बलवान था, यह गुण कहा। और विमात्रमाद वंश विभीषण, तीनों भाइयों के छोटा कुंभकर्ण और कुंभकर्ण से छोटा विभीषण है। धर्म रुचि ही विभीषण हुआ। धर्म में रुचि, कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों इसके पास। निफित कारक सचिव से आना था। तो महाराज ये रावण के जन्म का निर्णय इसी प्रकार से है। तो आगे की चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज जो है आपने मानस की दोहा नंबर 176 की 5वीं चौपाई तक जो है श्रवण किया। कल से 6वीं चौपाई की तरफ चर्चा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को